हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। माय नेम इज यतिन सोनी। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में, पार्टनरशिप के राइट्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया था। 11th क्लास में जब आप अपने लास्ट चैप्टर पे पहुंचे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, जब आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, उस टाइम पे आप लोगों ने देखा आपने एक अकाउंट मेंटेन किया था जिसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट मेंटेन किया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन वाज बैलेंस शीट। आपने ये तीनों चीजें मेंटेन करी थी 11th क्लास के अंदर। 12th क्लास में आते आते जहां से आपने 11th में खत्म किया, 12th में आपको उसके नेक्स्ट पड़ाव से स्टार्ट करना है। 11th क्लास में आप एक सिंगल पर्सन थे जो अपने बिजनेस को रन कर रहे थे, और 12th में आते आते अब आप पार्टनर्स बन चुके हो और आपके साथ 2 पर्सन और हैं। अब यहां पे आप लोग 3 पर्सन हो जो मिलके अपने बिजनेस को चला रहे हो। तो 11th क्लास में जहां आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खत्म किया था, उससे अगला एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग यहां पे मेंटेन करोगे। सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन सा नया अकाउंट है? 11th क्लास में जब आप अकेले बिजनेस कर रहे थे तो सारा का सारा प्रॉफिट आप अपने साथ लेके चले जाते थे। तो जितना प्रॉफिट हमारा P&L अकाउंट में बचता था उसे हम सारे को ट्रांसफर कर देते थे बैलेंस शीट के अंदर। बट अब यहाँ पे पर्सन कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं, कोई सिंगल पर्सन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया अब उसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होंगी, वो सारी की सारी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली है। 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे तो यहां पे क्रेडिट साइड में आप लोग लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, एंड डेबिट साइड में आप लोग लिखते थे सर टू ये एक्सपेंस, टू ये एक्सपेंस, टू ये एक्सपेंस, और यहां पे फिर नेट प्रॉफिट आता था जिसे आप ट्रांसफर कर देते थे बैलेंस शीट के अंदर। बट 12th क्लास में आपको इस प्रॉफिट को आगे लेके जाना है एक नेक्स्ट अकाउंट में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इस प्रॉफिट को क्या करोगे, आगे लेके जाओगे। यहां पे आप लोगों ने लिखना है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। 12th क्लास में आप लोगों को 11th वाले नेट प्रॉफिट जो आया था उसे आगे लेके जाना है 12th क्लास में, और आप लोग इसको लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जहां पे 11th क्लास खत्म हुई थी, 12th में उसके नेक्स्ट लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही ये नेट प्रॉफिट आपका यहां पे आया, यहां से आपकी 12th क्लास स्टार्ट हो गई है। अब सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस या कौन कौन सी इनकम्स आती है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारी एक फर्म थी जिसका नाम हमने रखा था पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर ए ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या लगाया? कैपिटल। तो पार्टनर ने फर्म से कहा कि फर्म, मैं आपको कैपिटल दे रहा हूं, तो आप इसके बदले मुझे क्या पे करने वाले हो? तो फर्म ने कहा कि हम आपको इसके बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हम इसके बदले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो हम सब डेबिट साइड लिखेंगे। जो भी इनकम होंगी वो सारी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में, और जो भी इनकम होगी फर्म की वो सारे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया और फर्म ने इसके बदले उन्हें क्या पे किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म का एक्सपेंस है तो हम इसे डेबिट में लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड, फर्म ने, पार्टनर बी फर्म से कहता है कि फर्म मैं आपके यहां पे पूरे दिन काम करता हूं, तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? फर्म कहती है कि अगर आप पूरे दिन हमारे पास काम करते हो तो हम आपको इसके बदले सैलरी पे करेंगे।
तो सैलरी भी फर्म का एक्सपेंस हो गया, तो सैलरी को भी हम यहां पे कहां लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर आता है पार्टनर सी। पार्टनर सी कहता है कि फर्म, हम आपकी सबसे ज्यादा सेल करवाते हैं, मैं आपकी सबसे ज्यादा सेल करवाता हूं, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो फर्म कहती है कि आप सबसे ज्यादा सेल करवा रहे हो, इसके बदले हम आपको कमीशन पे करेंगे। कमीशन भी फर्म का एक्सपेंस है, तो इसको भी हमने कहां पे लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फर्म अपने पास अलग से निकाल के रख लेती है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स की टर्म में रिजर्व। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जो प्रॉफिट बचा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फर्म उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के अपने लिए एक अलग से पिगी बैंक बनाती है, गुल्लक बनाती है, और उसके अंदर सेव करना शुरू कर देती है कि फ्यूचर में कभी भी फर्म को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें पार्टनर्स से ना मांगना पड़े। वो पार्टनर्स का ही पैसा है जो एक अलग से आप क्या करते हो, सेव कर लेते हो। तो फर्म अपने पास एक छोटा सा गुल्लक बनाती है और उसको गुल्लक का नाम वो लिख देती है रिजर्व। तो वो भी इन्होंने कहां से निकाल के रख दिया, प्रॉफिट्स में से निकाल के रख दिया। तो रिजर्व भी हमारा डेबिट में आ गया। अब पार्टनर कहते हैं कि फर्म, लॉकडाउन लग गया और मेरे को पैसों की जरूरत है फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स फर्म से करते हैं ड्रॉइंग्स। जो भी पैसा हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब यहां पे फर्म पार्टनर से पूछेगी कि पार्टनर आपने मेरे से पैसा लिया है, अब आप इसके बदले मुझे क्या पे करोगे। तो पार्टनर्स कहते हैं कि हम इसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी तक फर्म पे कर रही थी, सारी चीजें फर्म के खर्चे थे, बट अब की बार फर्म के पास पैसा आ रहा है, फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म अपने क्रेडिट साइड में लिखेगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये फर्म की इनकम हो गई जो फर्म ने अपने क्रेडिट साइड में लिख ली। दोनों साइड को हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यहां पे प्रॉफिट बचेगा, और अगर यहां पे बैलेंस बचता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाय लॉस, और इसको हम बिल्कुल कट कर देंगे और यहां पे बता देंगे कि हमारे लिए लॉस कभी नहीं बचेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लॉस को नहीं बचाएंगे, स्पेशल केसेस में आएगा, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। बट अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो तो आपको लॉस को नहीं बचाना है, आपको ओनली प्रॉफिट को बचाना है। तो ये 11th क्लास के P&L अकाउंट जब मैंने भी आप लोगों को बना के दिखाया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले P&L अकाउंट बनता है, तो इसके अंदर मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स क्या किए हैं, खाली छोड़े हैं। तो यहां पे कुछ आइटम्स आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जिसे हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया था। अब हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया जाएगा। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट जाएंगे, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होंगी सारी हमारी क्रेडिट होंगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें 2 चीजें सीखनी है कि कैपिटल अकाउंट्स आपके 2 तरीके के होते हैं। एक आपकी कैपिटल होगी फिक्स्ड, एंड एक कैपिटल आपकी होगी फ्लक्चुएटिंग। एक कैपिटल आपकी होती है फिक्स कैपिटल और एक कैपिटल आपकी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जो हमने एक बार इन्वेस्ट कर दी, वो हमारी फिक्स रहने वाली है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इनकम्स होंगी, प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, वो सारे हम एक अलग सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। तो जब हम कैपिटल अकाउंट को, फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो हमें यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने होते हैं। एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और एक का नाम होता है करंट अकाउंट। तो जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी हमारी करंट अकाउंट में जाने वाली हैं, और जो हमारी कैपिटल थी वो फिक्स रहेगी और वो हमारी कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज अ हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहता है जितनी
इनकम्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक ही अकाउंट में मेंटेन कर दो। और यहाँ पे हमें बस ओनली एक ही अकाउंट मेंटेन करना है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल में हमें दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे तो हमारे जितने पार्टनर्स होंगे हम उनके हिसाब से कॉलम मेंटेन करेंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पर्टिकुलर, फिक्स कैपिटल के अंदर जब हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो हम जब कैपिटल अकाउंट को देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारी डेबिट साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। तो सबसे पहले पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी उसे हम यहां पे लिखने वाले हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद जो भी पार्टनर्स अपना पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, दैट इज अ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या फिर कोई पैसा वो और इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर एज एन एडिशनल कैपिटल, उसको भी हम कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे। अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, जिसे हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को बिजनेस में से निकाल लेता है, दिस इज नॉट अ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग नहीं है बच्चों, ये क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। दोनों साइड को टोटल करेंगे, बैलेंस जहां पे बचेगा दोनों साइड को टोटल करेंगे, बैलेंस हमारा डेबिट साइड में बचेगा उसे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, दैट विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में एक अकाउंट बन गया कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होंगी, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, जो भी ड्रॉइंग्स होंगी, एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे कौन से अकाउंट में जाने वाले हैं, करंट अकाउंट के अंदर। तो हम एक और अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी पार्टनर्स की इनकम्स होंगी वो सारी हम ट्रांसफर करने वाले हैं जो पार्टनर ने करंट ईयर के अंदर अर्न की है। तो सबसे पहले हमारा करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, उसे हम कहां पे लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसे आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद पार्टनर्स ने क्या इनकम अर्न की थी, तो जाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर सबसे पहले पार्टनर्स को मिला था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे हम लिख देंगे यहां पे। सर पार्टनर्स को सैलरी मिली थी, बाय सैलरी। पार्टनर्स को सर कमीशन मिला था, बाय कमीशन। पार्टनर्स को कोई रिजर्व तो नहीं मिला था, रिजर्व तो हमने अलग से निकाल के रखा था। उसके बाद सर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे की थी, तो उससे पहले पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की होंगी, तो यहां पे हम लिख देंगे ड्राइंग्स को, और उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे उसके हिसाब से आप कॉलम्स को एक्सटेंड करते चले जाओगे। अगर 3 पार्टनर है तो ए, बी और सी का कॉलम एक और एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों साइड्स को टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यहाँ पे बैलेंस बचेगा, उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होती है तो हम दो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। एक अकाउंट हमारा होता है कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहता है कि भाई हमें अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना, जितनी भी इनकम आपने अर्न करी, जितने भी एक्सपेंसेस इस साल के अंदर हुए हैं, सबको एक ही अकाउंट में लिख दो, इन दोनों अकाउंट्स को एक साथ लिख दो। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैपिटल फिक्स बनानी है या फिर हमें
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मानना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं गिवन तो आप लोगों को एज्यूम करना है कि वो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है या फिर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हमें मानना है कि वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम वहां पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करके चलेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे पार्टनर्स की विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, सब चीजें हम एक ही अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल का जो बैलेंस होगा उसे हम कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और अगर आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद पार्टनर ने अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल। उसके बाद पार्टनर्स को फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने उसे डेबिट किया था क्योंकि फर्म का वो एक्सपेंस था, बट पार्टनर्स की वो इनकम थी। तो जो फर्म के एक्सपेंसेस हैं वो सारी इनकम बन जाती है हमारी पार्टनर्स की। तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड डेबिट हुआ होगा वो सारी चीजें हम यहां पे क्रेडिट कर देंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इनकम होगी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, एंड पार्टनर्स के एक्सपेंस क्या थे? सर पार्टनर्स ने ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म को दिया था, जो फर्म की इनकम बनी थी, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हुआ था, बट कैपिटल अकाउंट में वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर उससे पहले पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी की थी, तो ड्राइंग्स को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगर पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं, दैट इज नोन एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स अलग है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग है। अगर पार्टनर्स बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो उसे हम डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने खत्म किया था उसमें हमारा को कुछ प्रॉफिट बचा था, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर ए को और पार्टनर बी को। तो जब पार्टनर ए और पार्टनर बी को प्रॉफिट मिलेगा तो यहां पे हम लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस बचेगा तो उसे हम यहां लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने सीखा था सर लॉस नहीं बचता, बट मैंने बताया था स्पेशल केसेस के अंदर लॉस होता है। तो अगर लॉस होता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। दोनों साइड को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। अभी हम लोगों ने सीखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना। अब हम सारी टर्म्स को एक एक करके सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद देखना आपके लिए क्वेश्चन कितने आसान होने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म हम सीखने वाले हैं सैलरी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर की सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग तरीके से सैलरीज गिवन होंगी। जैसे सैलरी या तो आपको मंथली बेसिस पे गिवन होगी या आपको क्वार्टरली बेसिस पे गिवन होगी या हाफ ईयरली बेसिस गिवन होगी या फिर आपको एनुअली गिवन होगी। सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है?
अगर आपको मंथली बेसिस पे गिवन है तो आप सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में क्वार्टरली गिवन है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में हाफ ईयरली गिवन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको एनुअली गिवन है तो हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी को कैलकुलेट कर लेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्टनर ए को सैलरी मिल रही है 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ। इसकी एनुअल सैलरी कितनी होगी? हम 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, देन वी विल गेट अ टोटल सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। ये हमें सैलरी मिल गई पूरे साल की। अगर बी को सैलरी मिलती है 10,000 पर क्वार्टर, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 इंटू 4, दैट विल बी 40,000। अगर सी पार्टनर को सैलरी मिलती है हाफ ईयरली बेसिस पे, दैट इज 10,000 फॉर ईच हाफ ईयर, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड वी विल गेट 20,000। तो जैसा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। या तो मंथली होगा, या हाफ ईयरली होगा, या क्वार्टरली होगा, या फिर आपको एनुअली गिवन होगा। तो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी हिसाब से हम उसे कैलकुलेट। हम इस कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन के अंदर आपको आपके क्वेश्चन में 2 केसेस गिवन होंगे। फर्स्ट वन इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड सेकंड वन इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो आप लोगों को इस लाइन पे फोकस करना है, आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंसेस नहीं लेना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, या फिर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आपको गिवन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ होता है कि नेट प्रॉफिट पे आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा, तो वहां पे हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। एंड इन केस आपको क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन है, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यहां पे हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्वेश्चन में गिवन था कि आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख है, एंड कमीशन रेट बिफोर चार्जिंग, क्वेश्चन में लिखा था बिफोर चार्जिंग, दैट इज 10% पर एनम, दैट इज 10%। तो हम यहां पे नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेट डिवाइडेड बाय 100 वाले फॉर्मूले से। देन नेट प्रॉफिट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 10,000। ये हमारा कमीशन आ जाएगा पार्टनर का। सर, आफ्टर चार्जिंग कमीशन में एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या फर्क है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहता है कि ये जो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए था, इसके अंदर ये कमीशन इंक्लूडेड है। तो यहां पे नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो हमें 1,10,000 रुपए गिवन है, 1,10,000 गिवन है, क्योंकि इस 1 लाख के साथ कमीशन भी इंक्लूड है। इसके अंदर कमीशन इंक्लूड नहीं था, इस वाले केस में कमीशन इंक्लूड है। तो जब कमीशन इंक्लूड होगा तो हम उस केस में फॉर्मूला पुट करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर आपको 20% गिवन है तो 20 डिवाइड बाय 120, 10% है तो 10 डिवाइड बाय 110, 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 105। क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर कमीशन हमारा पहले से इंक्लूड है, जिसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो नेट प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 डिवाइडेड बाय 110, तो यहां पे मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी 10,000। दोनों केसेस में आंसर 10,000 आया है। दोनों केसेस के अंदर कमीशन 10,000 आया है। दोनों केसेस के अंदर नेट प्रॉफिट 1 लाख था, एक में 1,10,000 था, बट इस 1 लाख के अंदर कमीशन इंक्लूड नहीं था, बट इस वाले नेट प्रॉफिट में कमीशन इंक्लूड था। तो जब कुछ चीज इंक्लूड होती है तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे। अकाउंट्स में एक चीज़ याद रखना, हमें कभी भी घोड़े वाली चाल नहीं चलनी है,
हमें बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। क्वेश्चन को जितना धीरे पढ़ोगे उतना अच्छा क्वेश्चन आपको समझ आएगा और कोई भी पॉइंट छूटने के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स। तो मैंने दो कॉलम बनाई, एक कॉलम एक्स के लिए बना दिया और एक कॉलम मैंने यहाँ पे वाई के लिए बना दिया। कह रहा है एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल रही है और हम लोगों ने सीखा था अगर सैलरी पर मंथ के हिसाब से होती है तो हम उसे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज 1,20,000। तो एक्स की जो सैलरी थी वो कितनी आ गई, 1,20,000। आगे पढ़ते हैं। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर, इस लाइन को ध्यान से समझना, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वही टर्म आ गई बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सर नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। बट यहां पे एक पॉइंट बोला है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए उसमें से पार्टनर्स की सैलरी को हम माइनस कर देंगे। पार्टनर नहीं बोला, पार्टनर्स बोला है, मतलब दोनों पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करेंगे। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। Y is entitled to a salary of 25,000 पर एनम। Y को जो हमारी सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 25,000 पर एनम। और हम लोगों ने सीखा था अगर पर एनम होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 25,000। तो पूरे साल की सैलरी में 25,000 मिल गई। तो X की सैलरी वॉज 120 एंड Y की सैलरी कितनी थी हमारी, 25,000। अब जो X का कमीशन बोला है, बोला इस नेट प्रॉफिट में से इन दोनों पार्टनर्स की सैलरी को हम माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें रेट डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो हम देखते हैं X का कमीशन कैसे निकलता है। तो X के कमीशन के लिए मैं नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी को माइनस कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना गिवन था, आगे बढ़ते हैं। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरीज। क्वेश्चन कहता है कि Y को जो कमीशन मिलने वाला है उसमें से पार्टनर्स की सैलरी को भी माइनस करना है और जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। और मैंने बताया था अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब हम फॉर्मूला पुट करेंगे रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट वाला। तो यहां पे Y के लिए जो कमीशन निकलेगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट माइनस सैलरीज माइनस कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। चलो देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹4,20,000। बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग सैलरी, कुछ भी चीज माइनस नहीं हुई है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग, इट मींस उसमें से सैलरीज को माइनस किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है बिफोर चार्जिंग सैलरी, इट मींस उसमें आपको सैलरी को माइनस नहीं किया गया है। तो हमेशा हम जो नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं स्टार्टिंग में वो हमें लेना होता है बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग का हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है 4,20,000 एंड इसमें से हम माइनस करेंगे पार्टनर्स की सैलरी को। पार्टनर्स की सैलरी ऐड करते हैं 120 प्लस 25,000 दैट विल बी 1,45,000। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 2,75,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बच गया 2,75,000। अब इस पे हम एक्स का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था नेट प्रॉफिट में रेट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, दैट विल बी 27,500। तो एक्स का कमीशन, एक्स का जो कमीशन होगा दैट विल बी 27,500। तो ये एक्स का कमीशन हो गया, ये एक्स की सैलरी हो गई। तो एक्स का तो हमारी दोनों चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं वाई की। वाई की सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है बट वाई के कमीशन की बात आती है। कमीशन के लिए बोला है कि वाई के लिए नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरीज को माइनस करना है। तो मैंने यहां बताया कि नेट प्रॉफिट था कितना,
नेट प्रॉफिट था 4,20,000। इसमें से सर माइनस कर दो पहले पार्टनर्स की सैलरीज। चलो सैलरीज माइनस करी हमने 1,45,000। यहाँ हमारा बचा 2,75,000। एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन को माइनस करो। तो कमीशन तो अभी एक्स का ही निकल के आया है और एक्स का कमीशन कितना आया है, दैट इज 27,500। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 5, दैट इज 7, दैट इज 4 एंड दैट इज 2, दैट इज 247,500। अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना है क्या, y का कमीशन। y के कमीशन को आफ्टर चार्जिंग बोला है तो यहां पे फॉर्मूला पुट होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो गया है हमारा, 247,500 इंटू रेट। रेट वॉज 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, दैट इज 110। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 22,500। तो हमारा क्वेश्चन में कैलकुलेट होके आ गया कि y को जो कमीशन मिलेगा दैट विल बी 22,500, x को जो कमीशन मिलेगा दैट विल बी 27,500, x को जो सैलरी मिलेगी दैट विल बी 1,20,000 एंड y की सैलरी 25,000। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख दो। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।